लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा फिर से चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उनके जो बयान, उनके जो इस्तीफे की बात हो और अब सरकारी सुविधाएं जो उनको छोड़ देना, सचिवालय नहीं जाना। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी शर्मा और आनंद जी हमारे बीच हैं। सर, क्या सोचते हैं किरोड़ी लाल मीणा जो पहले कहते हैं एक सीट पर दोसा, जो मुरारी लाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा, वहाँ पर भाजपा की हार हो जाती है। फिर वो एक बार कहते हैं कि 7 सीटों पर उनकी जिम्मेदारी, वहाँ पर भी काफ़ी सीटें भाजपा हार जाती है। और अब उनके इस्तीफे की बात हो, सरकारी आवास छोड़ देते हैं, गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। क्या लगता है सर आपको, क्या संकेत क्या है? देखिए राजेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। और सबसे पहली बात तो जो है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि हम इस सेक्टर की 7 सीटें जीतेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अपने मंत्री पद से। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो उनका जो विश्वास था, एक भरोसा था कि वो जीतेंगे, तभी उन्होंने ये कहा कि मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे अगर हार जाएंगे। तो वो जीत नहीं पाए, वहाँ पे कई सारी परिस्थितियाँ रही। पूरे देश के जो रिजल्ट है इस बार जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रहे, उसमें वो जो सीट है वो निकाल नहीं पाए। लेकिन इसके बाद में जो दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, वो है संस्कार की, राजनीतिक संस्कार जो है। कई लोग हिंदुस्तान के अंदर कई सारी शर्तें लगी, कई सारे साधु संतों ने कहा कि मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री बन गए तो मैं गर्दन कटवा दूंगा, दाढ़ी कटवा दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। कई जनों ने कहा, इस तरह की बातें भी की, लेकिन वो आज न तो उन्होंने दाढ़ी कटवाई और आज जिंदा ही वो घूम रहे हैं। ये अभी भी हुआ है, पिछले कई सालों में के चुनाव में भी ऐसा होता आया है। सर, क्या सोचते हैं, एक तरफ जिस तरह से जो किरोड़ी लाल मीणा, उनका एक वो चौपाई लिखकर पहले संकेत देते हैं, लेकिन फिर से अब ये आवाज़ छोड़ना, ये करना, आप कह रहे हैं कि जो जिस तरह से केंद्र की बात हो, जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि उन्होंने जो बात कही, वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बात पे अगर वो अड़िग नहीं रहे, अगर उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा या उन्होंने जो सरकारी सुविधाएं नहीं छोड़ी, तो लोग उन पे कमेंट करेंगे, उनकी जो प्रेस्टीज है उस पे बात आ जाती है। तो उसी को देखते हुए वो चाह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया जाए। प्रारंभिक चरण में शायद जैसा समाचारों में आ रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत की, पार्टी के लोगों ने भी उनसे बातचीत की और मंत्री पद से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक पहल शुरू की कि सरकारी जो सुविधाएं हैं वो छोड़ दी, कार्यालय जाना उन्होंने बंद कर दिया। और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बोला कि मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो कहा था मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैंने जो वायदा किया था, वो मैंने जो शर्त लगाई, उसको इस रूप में कह दे, वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं अपनी जो बात है उस पर अड़िग हूँ, मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा है कि उन्होंने जो बात कही उस पर अड़िग तो हैं। आमतौर पे मैं दूसरी बात और बोलता हूँ कि आमतौर पे राजनीतिक नेता जो है वो अपनी बातों पे अड़िग नहीं रहते हैं, है ना। वो पहले तो कुछ कह देते हैं, लेकिन जब परिणाम दूसरे आते हैं तो वो पलट जाते हैं। अभी हाल ही में उदयपुर का ही एक मुद्दा है। उदयपुर के जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके बारे में उन्होंने बोला कि अगर वो 1 लाख वोट से जीतेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, कहने में बहुत सरल है, गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन जब वो हार गए अब तो गर्दन कटवाने वाली जब बात आ गई, कुछ लोगों ने पूछ भी लिया कि आपने ये कहा था, तो उन्होंने फिर अपनी बात पलटते हुए ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि अगर कार्यकर्ता का साथ लेके चलेंगे तो जीतेंगे। मतलब गर्दन कटवाने वाली जो बात है वो तो ख़त्म हो गई इस जगह। तो कहने का मतलब ये है कि कहना कुछ और है और करना कुछ और है। इसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने एक एग्जाम्पल दिया है अपना, उसको सही तरीके से सही नज़रिए से देखना चाहिए सर। क्योंकि जिस तरह से पहले विधानसभा चुनाव हुए उस समय वो जो पद चाह रहे थे, वो जो चाह रहे थे कि कई लोग भी चर्चा कर रहे थे कि कई सीएम का चेहरा भी एक बड़ा चेहरा था, जो पद चाह रहे थे गृह मंत्री का वो उन्हें नहीं मिल पाया। तो कहीं की उस समय से उनमें कहीं की नाराज़गी देखने को मिली। तो उस समय भी काफ़ी बयान, काफ़ी बातचीत सामने आई थी। किरोड़ी लाल मीणा जो नेता हैं उनका चरित्र बहुत अलग तरह के का है। बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बताऊं तो वो क्या एग्रेसिव नेता है एक तरीके से।
और अपनी बात रखने के लिए, अपने मुद्दे रखने के लिए वो राजस्थान में जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो जाने जाते हैं पूरा। जहाँ तक वो कि मुख्यमंत्री का पद चाहिए मुझे या गृह मंत्री का पद चाहिए, उन्होंने शुरुआत में ही ये इस बात से इनकार कर दिया था कि न तो मैं मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा हूँ, न किसी गृह मंत्री के लड़ रहा हूँ, मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। और यही बात है, अगर किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता अगर लोकप्रिय है किसी मायने में, उसके क्षेत्र में हर बार वो जीतते हैं, उसका कारण यही है, सिर्फ उसका कारण यही है कि वो सिर्फ जनता के लिए लड़ते हैं और जनता के लिए जीतते हैं। बातें फिर कई सारी आती है कि वो ये बनना चाहते थे, वो बनना, जो उसका कोई मतलब कोई उसका सबूत नहीं है, उसका कोई ऐसा। सर आप क्या मानते हैं, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से इस्तीफे के संकेत दे रहे हैं, सरकारी सुविधाएं छोड़ना, पहले इस तरह की बातें करना कि दौसा सीट नहीं जीतती है, फिर 7 सीटें जिस पर जीत नहीं मिलती है, अब संकेत आ जाते हैं, तो क्या मानते हैं अब उनका क्या भविष्य, पुराना जो राज्यसभा सांसद रहे उस तरह का तो वापस नहीं करने वाले? देखिए राजेश जी, राजनीति में शुचिता के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। 25 साल पहले राजसमंद से जब नानालाल पाड़िया मंत्री थे, उनकी बेटी के बाल विवाह की जब एक खबर छपी थी तो खुद शर्म से नानालाल जी पहाड़िया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया था और सरकार का सारा सुविधाएं उन्होंने छोड़ दी थी। ये राजनीतिक शुचिता का एक मोड़ है जो कभी कभार हमको राजनीति में देखने को मिलता है। किरोड़ी लाल जी बड़े कमिटमेंट वाले आदमी हैं। उन्होंने उदयपुर संभाग में भी ट्राइबल्स के मुद्दे उठाए तो पूरा फोकस होकर उठाए। यही कारण था कि उनको बाद में जब यहाँ उनकी जड़ें जमी तो उनको जिला बदर भी किया गया था। वो कमिटमेंट होकर काम करते हैं राजनीति के अंदर। अभी जो चुनाव की बात करें तो उन्होंने जो मोदी सरकार से जो वादा किया था बीजेपी से कि मैं 7 सीटें लाऊंगा, वो नहीं उतरे, तो वो एक शुचिता का परिचय दिया उन्होंने सरकार की सुविधाओं को छोड़ के। ये कमिटमेंट बड़े ही कम मिलते हैं और बड़े विरले उदाहरण ऐसे देखने में राजस्थान की राजनीति में सामने आते हैं। क्या भविष्य आगे अगर वो इस तरह से करते हैं तो आगे का भविष्य, क्योंकि राज्यसभा सांसद रहे हैं, उससे पहले जो उनके उस समय जो उनके एक्शन देखने को मिले थे उस समय कहीं फिर से उस समय तो उस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे फिर? देखिए एक चीज़ है कि राजनीति के अंदर सब कुछ जायज़ होता है। राजनीति में नेता अपना कमिटमेंट भी करता है, अपनी डिमांड भी रखता है। वो अपने को, अब किरोड़ी जी को लगा है कि वो मुख्यमंत्री अगर हैं या गृह मंत्री का पद मांगा उन्होंने, तो वो अपने लेवल को सोच के मांगा है और वो नहीं मिलना वो पार्टी के हाथ में होता है। और इससे मुझे नहीं लगता कि अगर वो सुविधाएं छोड़ते हैं और या बीजेपी उनको मना लेती है कि भाई ये ना करें तो उसके बाद तेवर उनके ढीले पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो कमिटमेंट होके फोकस होके काम करते रहें और कमिटमेंट में तेवर तो हमेशा बने रहते हैं, तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी आएगी कभी। सर आप क्या मानते हैं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर, आगे के राजनीतिक भविष्य? देखिए आगे के राजनीतिक भविष्य को लेकर तो वो खुद अपना भविष्य तय करेंगे, मैं उनका भविष्य तय करने वाला कौन होता हूँ। लेकिन जिस तरीके का उनका चरित्र है, जिस तरीके का उनका काम है, क्षेत्र में उनकी पकड़ है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो उनका भविष्य अच्छा है। तो ये थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी शर्मा और आनंद जी, जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर हमने बात की, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान और किरोड़ी लाल मीणा वहाँ पर चर्चा में है, मंत्री पद को लेकर जो पहले उनके बयान आते हैं, शुरुआत में उनकी कई सारी बातें किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आती है और जब लोकसभा चुनाव होते हैं सीटें जीतने का दावा करते हैं लेकिन वो सीटें नहीं जीत पाते हैं, तो जिस तरह से उनके संकेत शुरुआत से ही देखे मिले थे। TV9 के लिए राजेश डांगी।